साक्षात भोलेनाथ माँ पार्वती के विवाह स्थल के साक्षी बनने के बाद हम लोग वहाँ से हर मुखी हर मठ की ओर महादेव। निकल आए, जहाँ पर बाबा केदार और मधुकेश्वर बाबा की शीतकालीन गद्दी स्थल है। हम वहाँ मंदिर प्रांगण में बैठे ही थे, उस जगह की ऊर्जा को महसूस कर रहे थे। इतने में ही ऊपर गांव से एक डोली भ्रमण की आवाज़ आने लग गई। हमने देखा थोड़ा ऊपर वाली पहाड़ी पर बाबा अष्टभैरव का मंदिर दिखाई दे रहा था और वहाँ से बाबा भ्रमण की तैयारी कर रहे थे। वो मंदिर इतना भी पास नहीं दिख रहा था और पहाड़ों पर तो ऊंचे नीचे घुमावदार रास्तों पर वैसे ही समय लग जाता है पैदल आने में। अभी हम ये सब कुछ सोच ही रहे थे, इतने में ही वो डोली वहाँ से बाबा ने भ्रमण शुरू कर दिया और वो डोली देखते ही देखते हमारे मंदिर के पीछे वाली सड़क की ओर आ गई बहुत तेज़ी से। और इतने में हम कुछ समझ पाते, वो देखते ही देखते चंद ही पलों में एक पगडंडी के रास्ते सीधे मंदिर प्रांगण में प्रवेश कर गए और स्वयं बाबा अष्टभैरव हमारे सामने आकर खड़े हो गए और हम लोग उनको एकदम स्तब्ध और निशब्द हुए बस देखते ही रह गए। समझ ही नहीं पाया कि हुआ क्या, मानो वक्त थम सा गया था कुछ पलों के लिए। उसके बाद फिर बाबा ने पूरे मंदिर प्रांगण का भ्रमण किया, अपनी हाजिरी लगाई और फिर कुछ देर बाद वो शांत होकर विश्राम करने लग गए। इस सारे प्रकरण में बस इतना समझ आया कि यदि आप इस सब का हिस्सा बन रहे हैं, बाबा के दर्शन के साक्षी बन रहे हैं, बाबा अष्टभैरव स्वयं आपके सामने आकर खड़े हो गए हैं, तो ये मानकर चलिए आप स्वयं तो यहाँ नहीं आए हैं। स्वयं महादेव का आदेश हुआ है, उनकी इच्छा थी कि आप इस समय यहाँ पर इस सबके साक्षी बने। इस पल के बारे में कुछ और बता पाना बहुत ही मुश्किल है हमारे लिए भी। बस महादेव माँ पार्वती से यही प्रार्थना करेंगे कि हमें इसी तरह बैरागी बनाए रखें और हम जगह जगह उनके दर्शन करने के लिए आते रहें और ये अनुभव हमें मिलते रहें। हर हर महादेव।